ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना बाकी है ना? 1 में क्या है? नहीं, उसको पूरा सम सॉल्व करना है, यानी कि वो सिंप्लेक्स और ग्राफिक वगैरह भी है। 2 हो गए, 2 3 हो गए। चलो 3 ले लो। A pension fund manager is considering investing in 2 shares A and B. हाँ, किसका? FM में भी है? अच्छा अच्छा। A pension fund manager is considering investing in 2 shares A and B. It estimate that share A will earn dividend of 12% per annum and share B 4% per annum. तो ये डिविडेंड का इनकम बता रहे हैं। तो वो लोग बता रहे हैं कि शेयर ए का डिविडेंड 12% पर एनम है और बी का 4% पर एनम। ग्रोथ इन मार्केट वैल्यू इन 1 ईयर ऑफ शेयर ए विल बी 10 पैसे पर ₹1 इन्वेस्टेड। 1 रुपए पे 10 पैसा यानी कि 10% हुआ ना, और 1 रुपए पे 40 पैसा बीप का है यानी कि 40% ग्रोथ। He requires investing the minimum total sum which will give dividend income of at least 600 per annum. ठीक है, एटलीस्ट वर्ड है, ध्यान देना। ग्रोथ इन 1 ईयर ऑफ एटलीस्ट 1000। ठीक है, on initial investment you are equal to state a mathematical formulation of the problem. ऑब्जेक्टिव क्या सेट करे ये बताओ। क्या मिनिमम? इनकम को मैक्सिमाइज करना है, डिविडेंड ग्रोथ नहीं चाहिए। डिविडेंड क्या लिखा है? मीन जेड या मैक्स जेड? वो लाइन तुम लोग को गाइड करेगा कि भाई मीन जेड आएगा कि मैक्स जेड आएगा। वो बोल रहा है कि ही वांट्स टू इन्वेस्ट मिनिमम टोटल सम, यानी कि कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके ही वांट्स डिविडेंड ऑफ 600, ग्रोथ ऑफ 1000। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं मैक्स नहीं आएगा। सबसे पहले लेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर ए इक्वल टू x1, शेयर बी इक्वल टू x2। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन जेड इक्वल टू x1 प्लस x2। कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव है, डिविडेंड भी बढ़ाना है, ग्रोथ भी बढ़ाना है। तो पैसा ज्यादा डालो, कौन मना कर रहा है? चाहिए उतना कमाओ। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मुझे ये पैसा कमाना है लेकिन कम पैसा इन्वेस्ट करके कमाना है। तो ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन वो दोनों का कंस्ट्रेंट आएगा कि मुझे इतना मिलेगा तो मैं पैसा डालूं। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू पहला डिविडेंड के लिए अगर वो x1 अमाउंट डाल रहा है उसका 12% यानी कि 0.12 x1 प्लस 0.04 x2 और साइन बताओ मोर देन इक्वल टू 600। ये डिविडेंड मिलेगा ए का, ये मिलेगा बी का, दोनों का डिविडेंड 600 या उससे ज्यादा रहना चाहिए, एटलीस्ट 600 यानी कि उससे कम नहीं चले। ठीक है, दूसरा ग्रोथ,
10% बोला तो 0.1x1, 40% बोला तो 0.4x2, ये ग्रोथ हुआ। अगर x1 अमाउंट डाला, जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 10 रुपए का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, 110 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपया डाला तो 40 रुपया शेयर का भाव बढ़ना चाहिए, 140 होना चाहिए। तो ये ग्रोथ, और ये ग्रोथ मिनिमम कितने का चाहिए, 1000, या फिर उससे ज्यादा का चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड नॉन नेगेटिविटी x1 x2 मोर और इक्वल टू 0। तो सम बहुत सिंपल है, एक बार तुमको ऑब्जेक्टिव समझा ना तो सम बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं समझ में आता, अपन इसी को ही ऑब्जेक्टिव पकड़ लेते। किसका? नहीं नहीं, लेस देन बोला तो तू अमाउंट नेगेटिव में इन्वेस्ट करने को बोल, तुझे जो x1 x2 का आंसर मिलेगा वो तुझे नेगेटिव में चाहिए, वैसा उसका मीनिंग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑलवेज पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है, अमाउंट को कम करना है लेकिन पॉजिटिव। आया समझ में? लाइट नहीं चाहिए? 6. The annual handmade furniture show and sales occur next month, and the School of Vocational Studies is planning to make furniture for sale. There are three woodworking classes, woodworking classes, first year, second year, and third year at the school. And they have decided to make three styles of chair A, B, and C. Each chair must receive the work from each class, and the time in hours for each chair in each class is given. तो एक वोकेशनल स्कूल है, यानी कि ये फर्नीचर वगैरह बनाने का काम सिखाते हैं वो लोग, ठीक है। और एक एनुअल शो होने वाला है हैंडमेड फर्नीचर का, तो उस पर ये स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। वो बोल रहे कि 3 टाइप के चेयर अपन एग्जीबिशन में सेल करेंगे, और 3 साल के बच्चे हैं, यार फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चे, तो एक चेयर बनाने के लिए तीनों साल के स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल मेन जो बॉडी है वो बनाया सपोज थर्ड ईयर के बच्चे, तो उसको पॉलिशिंग फिनिशिंग का काम फर्स्ट ईयर के बच्चे को दे दिया वगैरह, ठीक है। तो हर एक को कोई ना कोई काम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हर एक को कितना टाइम लगेगा वो तो बता रहे। टाइप ए चेयर के लिए फर्स्ट ईयर का बच्चा 2 आवर्स काम करेगा, सेकेंड ईयर का बच्चा 4 आवर्स, और थर्ड ईयर का बच्चा 3 आवर्स, तभी जाके एक ए टाइप का चेयर बने। और वैसे बी और सी का भी दिया हुआ है। In the next one, there will be 120 hours available in first year class, 160 hours in second year class, and 100 hours in third year class to produce the chairs. The teacher of the woodworking class feels that maximum 40 chair can be sold at the show. The teacher is determined that profit from each type of chair will be A 40, B 35, and C 30. Formulate the linear programming model to determine how many chairs should be produced to maximize profit. Hint दे रहे, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज का, ठीक है। अब इस पे जो टेबल दिया है ना, वो दोनों को जैसे मैंने बताया कि अपना फॉर्मेट में टेबल नहीं दिया, तो तुम लोग ये टेबल को अगर यूज करके अगर डायरेक्ट इक्वेशन बनाना स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो जनरली इसको कन्वर्ट कर देने का, तो ए बी सी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब ए वाला जो है वो है 2 4 3, बराबर लिखा मैंने। बी वाला है 3 3 2 और 2 1 4, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स वाला बता रहे, फर्स्ट ईयर के पास 120 आवर्स है, सेकेंड ईयर के लिए 140, 160 और 100। और प्रॉफिट अपने को दिया है 40, 35, 30, और बोल रहे कि मैक्सिमम चेयर वो बनेगा 40। देखिए कौन से टाइप का वो नहीं बोला, ए बी सी। तो सम अभी सिंपल हो गया है,
ये तुम लोग का मैक्स जेड प्रॉफिट से ये तुम लोग का तीन कंस्टेंट x1 x2 x3 मल्टीप्लाई करके लेस देन या मोर देन लेस देन, इससे कम आवर्स या फिर इक्वल आवर्स, ज्यादा आवर्स, ठीक है, तो लेस देन वाला हो जाएगा। और एक कंडीशन वहां पे बोला है 40 चेयर का, उसका क्या करोगे? यानी कि तीनों का टोटल। ओके, तो ऑब्जेक्टिव पहले वो वेरिएबल एज्यूम करना है, वो ठीक है, वो दोनों कर लेना। ऑब्जेक्टिव में आएगा 40x1, 35x2, 30x3 मैक्स जेड, ठीक है। और कंस्ट्रेंट में आएगा ये तीन, तो दोनों को पता है। उसके बाद में x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस और इक्वल टू 40, और बाद में नॉन नेगेटिविटी भी दोनों को पता है। चलो अभी नेक्स्ट 7th हो गया क्या अपना? 8, 9, 10, 16 तक हो गया सब। 17 ले लो। A shopkeeper deals in two items: wall hanging and artificial plants. He has rupees 50,000 to invest and space to store 100 pieces at the most. यानी कि उसका छोटा सा दुकान है, तो 100 पीसेस, चाहे वो वॉल हैंगिंग का लगा है या आर्टिफिशियल प्लांट्स का लगा है, वो अपने दुकान में रख सकता है। और 50,000 रुपया उसके पास है कि जो ये खरीदने के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है। The cost of wall hanging and artificial plants are respectively 450 and 200 each. He can sell wall hanging at a profit of 80 and artificial plant at a profit of 37. Assuming that he can sell all items that he buys, formulate the linear programming problem to in order to maximize his profit. तो पहले तो वेरिएबल्स एज्यूम कर लो। लेट number of unit of wall hanging equal to x1 and artificial plant equal to x2. लिखते जाओ। अभी वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दे दिया है 80 और 37, तो मैक्स जेड इक्वल टू 80 x1 प्लस 37 x2। ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि 50,000 उसके पास है, 450 का एक आर्टिफिशियल सॉरी वॉल हैंगिंग आता है और 200 रुपए का आर्टिफिशियल प्लांट आता है, तो वो x1 और x2 खरीदने वाला है। सब मिला के 50,000 ही उसके पास, ठीक है। तो 450 x1 प्लस 200 x2 लेस देन इक्वल टू 50,000। 450 x1 plus 200 x2 less than or equal to 50,000। दूसरा बोल रहा है कि उसके पास स्टोर में स्पेस 100 पीसेस का ही है, तो x1 plus x2 less than or equal to 100। x1 plus x2 less than or equal to 100 हो गया, और कुछ नहीं आई थिंक। x1 x2 more than or equal to 0, नॉन नेगेटिविटी। एटीन बाकी है ना, ये बाद में लेंगे, लेकिन 19 में ग्राफ भी बनाना है, तो बाद में करेंगे। 20 उसको भी ग्राफ बनाना है। 21
इस पे सिंप्लेक्स अप्लाई करना है। आगे वाले में भी वही है, सिंप्लेक्स अप्लाई करना है। अभी फॉर्मुलेशन का सिर्फ एक ही सम अपना बाकी था जो बीच में छोड़ा था, वो फिफ्थ। A bank is in the process of formulating its loan policy involving maximum of 600 million. Table below gives the relevant types of loans. Bad debts are not recoverable and produce no interest to receive. To meet the competition from other banks, the following policy guidelines have been set. At least 40% of all funds must be allocated to agriculture and commercial loans. Funds allocated to housing must be as at least 50% of all loans given to personal, car and housing. Overall bad debts on all loans may not exceed 0.06. Formulate the linear programming model to determine the optimum loan allocation. इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पर्सनल, कार, हाउसिंग, एग्रीकल्चर और कमर्शियल, टोटल 5 टाइप के लोन्स है और बैड डेट्स का प्रोबेबिलिटीज दिया है। प्रोबेबिलिटी बोला तो इतना परसेंट बैड डेट्स हो रहा है, 0.1 बोला तो 10% बैड डेट्स। ठीक है, ये सम इंटर के फाइनल के दोनों के मॉडल में दिए और एग्जाम प्रॉब्लम भी है तो सजेस्टेड में भी ये क्वेश्चन और आंसर्स स्लाइटली डिफरेंट है सब जगह पे। ठीक है, तो जो तुम लोग का एग्जाम में फॉलो करने वाला है वही मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो अभी वो बैंक बोल रहा है कि उसके पास टोटल 600 मिलियन है लोन देने के लिए। ये 600 मिलियन जो फंड्स है वो ये 5 टाइप के लोन देने के लिए यूज करेगा। पॉलिसी से सेट किया है कि 40% टोटल फंड्स का एग्रीकल्चर कमर्शियल लोन में जाना चाहिए, यानी कि 600 का 40%, 240 ये 2 टाइप के लोन में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि जो हाउसिंग को लोन दिया जाएगा वो एटलीस्ट 50% ऑफ लोन्स गिवन टू पर्सनल, कार और हाउसिंग का रहना चाहिए। यानी कि हाउसिंग का अमाउंट फाइंड करने के लिए 50% किसका लेना है, तो पर्सनल, कार और हाउसिंग भी उसमें इंक्लूड है। हाउसिंग का अमाउंट फाइंड करना है, जब तक हाउसिंग का अमाउंट ही नहीं मिलेगा तो पर्सनल, कार, हाउसिंग का टोटल करोगे कैसे, समझा? तीनों का टोटल करने के लिए पर्सनल, कार और हाउसिंग का अमाउंट कितना लेगा, वो अमाउंट है ये तीन के टोटल का 50% और तीन के टोटल वो हाउसिंग के ऊपर डिपेंड है और हाउसिंग के तीन के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एक साइक्लिकल चेन वो लोग ने क्रिएट किया। अब लकीली ये सम का सॉल्यूशन सिंप्लेक्स ग्राफिक्स अपने को निकालना नहीं है, सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, तो अपन तो इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरा लोग बोल रहे हैं कि बैड डेट्स 0.06 से बढ़ना नहीं चाहिए, ओवरऑल बैड डेट 0.06 से बढ़ना नहीं चाहिए सभी का मिला के। ठीक है, ये तीन कंडीशन डाला है और उसके हिसाब से अपने को अभी इक्वेशंस सेट करना है। तो पहला x1 से लेके x5 एज्यूम करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ लोन फॉर पर्सनल से लेके कमर्शियल तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या सेट करें, मिनिमम बैड डेट्स का ऑब्जेक्टिव, तो वो केस पे आंसर बहुत सिंपल है, लोन ही मत दो, बैड डेट से नहीं होगा। तो कोई भी बैंक ये पर्पस के लिए तो लोन देगी नहीं कि उसको बैड डेट्स कम करना। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उसको इंटरेस्ट बढ़ाना है, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि बैड डेट्स को कम करना है। तो तुम लोग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ पे सेल्स और कॉस्ट दोनों देंगे, इंप्लाइड रहेगा कि तुम लोग को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कभी होगा जब भी सेल्स बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा। तो अपने को इंटरेस्ट माइनस बैड डेट्स वो आएगा नेट इनकम,
वो नेट इनकम को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा, बैड डेट्स को कम करने के लिए ट्राई करेगा। हाँ समझ में? तो ये अपना पहला ऑब्जेक्टिव आएगा। अब हमें जो 3 ऊपर पैराग्राफ में कंडीशंस दिया है वो 1 बाय 1 अपने को कवर करना पड़ेगा। चल स्टार्ट करते हैं। इस पर आई थिंक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल ऑलरेडी वो दिया हुआ है, उस पर से देख के अपन लिख सकते हैं, क्योंकि सामने इक्वल टू के सामने कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। चलो तो लेट लोन गिवन फॉर पर्सनल लोन इक्वल टू x1, कार लोन x2, हाउसिंग x3, एग्रीकल्चर x4, कमर्शियल x5। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? मैक्सिमाइज नेट इनकम, दैट इज इंटरेस्ट माइनस बैड डेट्स। एग्जाम में ये लिखना नहीं है, रिवीजन के लिए लिख लो, ठीक है। तो अभी मैक्स जेड इंटरेस्ट कितना है, तो 17% x1 पे, 14% x2 पे, 11% x3 पे, 10% x4 पे और 13% x5 पे। ये दोनों का इंटरेस्ट होगा, माइनस बैड डेट्स कितना है, तो 10% x1 पे, 7% x2 पे, 5% x3 पे, 8% x4 पे और 6% x5 पे। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो वो केस पे ये माइनस ये 0.17 x1 माइनस 0.1 x1, ठीक है, ये माइनस ये 0.14 x2 माइनस 0.07 x2। ये माइनस है तो सभी का सब माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो, ठीक है। ये वाला प्लस 0.11 x3 माइनस 0.05 x3, ठीक है। ये वाला और ये वाला 0.1 x4 माइनस 0.08 x4, ठीक है। और लास्ट वन 0.13 xy माइनस 0.06 xy। तो ये हो जाएगा 0.07 x1, ये हो जाएगा 0.07 x2, ठीक है। ये हो जाएगा 0.06 x3, ये हो जाएगा 0.02 x4 और ये हो जाएगा 0.07 x5। ये दोनों का फाइनल ऑब्जेक्टिव आया समझ में? अब सब्जेक्ट 2, ऊपर वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि टोटल फंड्स उनके पास 600 मिलियन का है, यानी कि जो 5 लोन दे रहे हैं इसका टोटल अमाउंट 600 है, उससे कमाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल फंड्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 लेस देन इक्वल टू 600 मिलियन। दूसरा
at least 40% of funds must be allocated to agriculture and commercial loans. Minimum loan 40% ऑफ लोन कमर्शियल और एग्रीकल्चर के नाम पे जाना चाहिए. एग्रीकल्चर है X4, कमर्शियल है X5, यानी कि X4 प्लस X5 का जो अमाउंट है वो एटलीस्ट क्या डालो साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे कम नहीं चलेगा. एटलीस्ट बोला यानी कि उससे ज्यादा लोन दिया चलेगा, उससे कम लोन नहीं चलेगा. ठीक है, कितना? एटलीस्ट 40% ऑफ फंड्स. फंड्स कितना है? 600, उसका 40% 240 मिलियन से ज्यादा आना चाहिए. हाँ समझ गए. नेक्स्ट, funds allocated to housing must be at least 50% of all loans given to personal, car and house. मिनिमम हाउसिंग लोन. हाउसिंग को कितना लोन दे रहे हैं? X3. X3 क्या बोल रहा है वो? हाउसिंग का लोन मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल लोन्स गिवन टू पर्सनल, कार एंड हाउस. पर्सनल, कार और हाउसिंग को कितना दे रहे हैं? पर्सनल को दे रहे हैं X1, कार को दे रहे हैं X2 और हाउसिंग को दे रहे हैं X3. इसका 50%, इसका 50% हाउसिंग का लोन लेना चाहिए. तो मोर देन या लेस देन? मोर देन इक्वल टू. एटलीस्ट उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, उससे कम रहेगा नहीं चलेगा. अब इसको आगे सॉल्व करना तो करो, वरना ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, ओवरऑल बैड डेट्स may not exceed 0.06. तो मैक्स बैड डेट्स, ये अपना बैड डेट्स है ना. ठीक है, तो ये जो बैड डेट्स का अमाउंट है 0.1 X1, 0.07 X2, 0.05 X3, 0.08 X4 और 0.06 X5, ये अपना बैड डेट्स का अमाउंट है. वो बोल रहा है कि मे नॉट एक्सीड 0.06. क्वेश्चन ये आता है कि ये 0.06 किसका? 600 का. ठीक है, तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, दिस शुड बी लेस और इक्वल टू. ठीक है, 600 का 0.06 36 होगा ना कि 360 हो रहा है? 6%, 36 होगा ना, 36. ठीक है, और 0.1 X1, 0.07 X2, 0.05 X3, 0.08 X4, 0.06 X5, ये बैड डेट्स should not be more than 0.06 of X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है बताओ? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? क्योंकि 600 मिलियन बैंक के पास है, लेकिन 600 मिलियन के कस्टमर्स उनको मिलने चाहिए ना लोन देने के लिए. आज के डेट में हर बैंक, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, प्राइवेट बैंक है, सबको रेलवे से लेके हर जगह पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, आओ हमारे पास लोन दो, पैसा बहुत है हमारे पास. लेकिन उनको कस्टमर्स नहीं मिल रहे. मार्केटिंग से लेके हर चीज कर रहे हैं. बाकी एक टाइम था
तो ये बैंक का एक ऐड कहीं पे देखने को नहीं मिलता था, ना टीवी में, ना न्यूज़पेपर में, ना कोई भी जगह पे, क्योंकि लोग बैंक को अप्रोच कर रहे थे। फंड्स कम था, लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, तो बैंक वाले हर लोन के ऊपर भर भर के इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, गारंटर मांग रहे थे, श्योरिटी मांग रहे थे, मॉर्गेजेस मांग रहे थे। लोग दे रहे थे क्योंकि लोगों को जरूरत थी, लोन मिल नहीं रहा था। अभी बैंक पीछे लगता है कि आप जस्ट एक फोन करो, हम लोग हमारा बंदा आपके घर पे भेजते, लोन एक्सप्लेन भी करेगा, डॉक्यूमेंट भी लेके जाएगा, सिर्फ आपको टाइम मिलेगा तभी एक बार आओ और अपना अंगूठा लगा के जाओ, बाकी सब काम हमारा एम्प्लॉय करेगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं। तो ये 600 मिलियन अपन देने को तैयार है, लेकिन लोन उतना 600 मिलियन का गया रहेगा तो ये 36 राइट है। अगर लोन उससे कम गया तो जितना लोन है उसी पे बैड डेट्स होगा ना, जो लोन दिया ही नहीं उस पर बैड डेट्स कैसे होगा? तो पहला वाला राइट नहीं है, दूसरा वाला राइट है। ठीक है, तो तुम लोग एग्जाम में ये फॉलो करो, ये मत फॉलो कर। समझा? तो ये एक पॉइंट था जिसमें अच्छा पॉइंट था। इसमें मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ऊपर वाले में कहा गया ये मिनिमम लोन में 240 में, ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्होंने वर्ड क्या यूज किया था कि एटलीस्ट 40% ऑफ फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल। तो फंड बोला है, टोटल लोन का 40% नहीं बोला है, तो टोटल फंड तो 600 ही है ना। और बैड डेट्स लोन देने के अमाउंट के ऊपर बैड डेट्स होता है, जो लोन दिया ही नहीं उस पर बैड डेट्स नहीं होता। तो इसके लिए दोनों के आंसर में डिफरेंस है। समझा? तो वहां पे वो अप्लाई मत करना कि x1 से लेके x5 का 40%। क्लियर है? अभी लास्ट पार्ट, xi मोर देन इक्वल टू 0 वेर I इक्वल टू 1 to 5। मस्त सा नहीं है। तो फिर ये फॉर्मुलेशन का बाकी का जो पार्ट है वो सिंप्लेक्स और ग्राफिकल उसके सम्स के रिलेटेड है, तो वो तब भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, अभी